महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई है। आखिरकार शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सुप्रीम कोर्ट किसे देगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अहम फैसला सुनाया। ये फैसला रहा था मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में। जी हाँ, शिंदे गुट के हवाले किया गया था शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। दूसरी ही तरफ देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया शिवसेना के प्रमुख रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब देखा जाए तो उद्धव गुट को ये पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सियासी गलियारों में अटकलें लगातार तेज हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिरकार अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री पद पर कौन नजर आएगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से दलीलें रखी गई उद्धव गुट की तरफ से, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से वरिष्ठ वकील उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लगातार अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी। उन्होंने मांग भी की कि उद्धव ठाकरे को लेकर यहां पर जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जजेस ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जानकारी दे दें कि सांसद संजय राउत ने शनिवार को अपने बयान में इशारा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में ही अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में यही देखा गया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। ये सरकार 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी, संजय राउत ने ऐसा कहा। लेकिन 5 जजों की बेंच ने बीते पिछले दिनों उद्धव सरकार के गिरने के मामले में किस तरह से यहां पर फैसले को सुरक्षित किया है, कुछ संकेत मिल चुके हैं। सुनवाई के आखिरी दिन यानी कि 23 मार्च को संवैधानिक पीठ ने उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, आपको दोबारा बहाल कर दें? लेकिन आपने तो इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोर्ट इस्तीफा दे चुकी है, सरकार को बहाल करने का आदेश दे। संविधान पीठ ने कहा कि उसे लगता है कि गवर्नर का उद्धव सरकार को विश्वास मत साबित करने के लिए कहना अवैध था। वहीं अजीत पवार ने 18 अप्रैल को कहा था, चुनाव चिन्ह को लेकर यहां पर अपनी बात रखी थी, जिस तरीके से अपने ट्विटर बायो से पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हटा दिया और शोर ये मच गया कि यहां पर जल्द से जल्द वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने वाली है, इसलिए खुद को बचाने के लिए बीजेपी सरकार अजीत पवार के जरिए 16 विधायकों का इंतजाम कर रही है। वहीं यहां पर राज्यपाल को लेकर भी बातें सामने आई। आपको याद दिला दें कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। आमतौर पर वह केंद्र में सरकार बनाने दल से जुड़ा होता है और दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कुर्सी पर बैठने से पहले भाजपा के सीनियर लीडर रहे थे। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के सीएम भी रहे थे। तो ऐसे में यहां पर देखा गया कि राज्यपालों पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते आए हैं। तो ऐसे में यहां पर ये तमाम बातें सामने आई। दूसरी ही तरफ स्पीकर, विधानसभा स्पीकर का मतलब कि उससे उस सदन का नेता बहुमत से चुना जाता है। इसलिए देश की सभी विधानसभाओं के स्पीकर आमतौर पर सरकार बनाने वाली पार्टी या गठबंधन से होते हैं। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरह से गिरी, सरकार गिरने के दौरान स्पीकर नहीं थे। कानून के मुताबिक स्पीकर ना होने पर सभी संवैधानिक काम डिप्टी स्पीकर करता है और एनसीपी के नरहरि जिरवाल डिप्टी स्पीकर थे। और ऐसे में यहां पर देखने को मिला कि कुछ अलग ही राजनीति नजर आई। तो अब यहां पर आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन की बात नहीं पाई गई। तो 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाकर सरकार बनाई। तो अब यहां पर देखा जाए क्या कुछ नजारा
होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर शिंदे की सरकार अगर वाकई में गिरती है, 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाता है, तो भी सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि 105 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलेगा बीजेपी से और शिंदे के पास फिर भी तकरीबन 35 विधायक बचेंगे। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और संवैधानिक पीठ ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी, तो आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। दावे ये किए जा रहे हैं कि 14 मई से पहले इस पर अहम फैसला आ सकता है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।